हरियाणा के रेवाड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों व पुलिस का कारनामा सामने आया। रेवाड़ी के पोसवाल चौक पर 1000 गज से अधिक जमीन पर पहले तो पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य चलता रहा। आसपास के लोग उसको एचएसबीपी की जमीन बताकर रुकवाने पहुंचते हैं तो पुलिस की उनसे भी झड़प हो जाती है। वहीं करीब 2 घंटे बाद एचएसबीपी के जई अमित वशिष्ठ पहुंचते तो उन्होंने जाते ही काम रोकने की बात कही तो पुलिस ने लिखित में देने को कहा। जई ने मौके पर ही पत्र लिखकर पहले भी नोटिस देने की बात कहते हुए पुलिस को काम रुकवाने का पत्र थमा दिया। वहीं जब निर्माण कार्य कर रहे लोगों ने अपनी जमीन बताते हुए एचएसबीपी के ईओ से अनुमति के बाद ही निर्माण की बात कही तो जई भी शक पका गए। हालांकि जई अपनी ड्यूटी करते हुए काम को रुकवाया और अगली कार्रवाई तक निर्माण कार्य नहीं करने की हिदायत भी दे डाली। वहीं निर्माण कार्य कर रहे लोगों ने कहा कि यह उनकी जमीन है, मसला महज निशानदेही का है। पूरी प्रक्रिया के दौरान यदि गलती दिखाई दी तो सिस्टम की, यदि जमीन एचएसबीपी की है तो अब तक अधिकारी क्यों सो रहे थे, इसका जवाब भी मिलना जरूरी है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। एक बात मैं बता रही, हमने उनको कहा है, उन्होंने कहा पैमाइश में टाइम लगेगा, आप अपना गेट पैमाइश के बाद ही बोल सकते हैं। हाँ, पैमाइश के बाद ही बोल सकते हैं तो गेट के आदेश दिए उन्होंने। पैमाइश के बाद ही बोल सकते हैं। हमने कहा है अपना हम एप्लीकेशन दिखाएं आपको, रिसीविंग आपके और यो साहब दिखाना चाहिए तो ये कह रहे हैं कि आदेश है वो भी। बिल्कुल भाई, हम यो साहब से हम लेके आए, उनको अपना केस बता के आए और उनसे हम परमिशन और हम लिखित में दे के आए। हम यो साहब को लिखित में हम इलीगल काम कुछ नहीं करेंगे। पैमाइश तो होगी ना जी। पैमाइश में टाइम लगेगा, पहले कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता उससे पहले। पैमाइश होने के बाद हम रेडी है, जितना भी है हम रेडी। कैसे होगी पैमाइश? आप पैमाइश करवाओ, आप बता दो। सब मशीन लगवा दी, बता दी भाई जमीन अपने उसमें आ गई तो आपकी है नहीं, आप अपना नंबर करा के अपने वाले किसने बता दी? मैं बताने लगा। नहीं किसकी माननी है आपको भाई? ये आदमी बताओ भाई, वो आदमी बताए सरकारी है। हम किसकी मानोगे? नहीं आपकी मानेंगे भैया, आपकी मानेंगे, हम और किसी की मानेंगे? ईओ साहब की कहते हैं, उनको भी बता देता हूँ जी पैमाइश होगी, जमीन उठागी है बता दो आप स्टाफ बता देता हूँ। उनसे बोल लो, बात करूँ साहब। हम बात करके आए उनसे। जनाब कराओ जितना। किसी भी चीज में बोलने के लिए नहीं हूँ। मेरी नहीं देखो, दो अभी एक बना रहे थे, पुलिस खड़ी होकर करवा रही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि ईओ के पास पावर थी, भाई ईओ ने कहा कि आप बना लो तो ये तभी आए होंगे। तो अब आपने क्या आपके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है? मैं किसी चीज को क्लियर नहीं कर सकता। जमीन किसके इतना सा जानना चाहते हैं? मेरे को जो आदेश थे मैं मौके पे आ गया, देख लिया और काम बंद करवा दिया। जमीन किसकी है, हुडा की है या फिर किसकी? इतना तो बता ही सकते हैं ना, आप आए रुकवाएं तो। जमीन पे ही विवाद है, वही चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्लियर नहीं है इसलिए काम बंद करवा दिया। फिर काम क्यों रुकवा जब क्लियर नहीं है तो? काम इसलिए रुकवा दिया ना, तो क्या हम कह रहे हैं हमारी है, ये कह रहे हैं हमारी है। अच्छा, तो विवादित होगी, तो इसलिए अभी हुडा कंफर्म नहीं है अभी अपनी जिसमें की लैंड है। सर ये चीजें खुल जाएंगी कागजों में, इनके भी देखेंगे, हम अपने भी दिखा देंगे, इनके भी पेटा भर जाएगा। तो उसमें क्या कराएंगे उसके लिए कंफर्म कराने के लिए आप? सर ये साहब के आदेश होंगे, वही चीजें फाइनल करेंगे। जो है ना ये हमने 11 फुट थी, हमने 15 फुट छोड़ दी। ये चाहते हैं इसको और अंदर ले लो आप, उसको 18 फुट 20 फुट कर दो और हमने अपनी जमीन छोड़ दी। और बोल रहे हैं आप चाहे पीछे ग्रीन बेल्ट में बढ़ जाओ, लीगल काम कराने के लिए कोशिश करते हैं। एक सेकंड साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा स्वर्णदीप है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ी बोलने से। क्या पूरा मामला भैया? आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रुकवा दिया, क्या वजह है? ये ज़मीन मेरे पापा ने 40 साल पहले खरीदी थी 1981 में। उन्होंने नींव भरी हुई थी इसमें, उस समय चकबंदी वगैरह थी नहीं। ठीक है, अभी हम लोगों ने सामने, हमारा विवाद हुडा से है ही नहीं, हमारा विवाद तो सामने वालों से है। उन्होंने हमारे पापा ने इनको रोडी बदली के लिए दे दी, भाई चलो यूज़ करो आप। वो यूज़ कर रहा था, अब हमने कहा कि नहीं, हम उसकी 4 दीवारी कर दें, नींव तो है ही ऑलरेडी, तो उनको हमें रोकना है कैसे भी, किसी भी। वजह क्या है, क्यों चाहते हैं वो उसको रुकवाना? उनका लालच है, क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे, वो अपना देख रहे ना कंस्ट्रक्शन का सामान जो रखा है, बैठाते हैं, बिटोड़े लगा रखे हैं, तो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। 1000 गज का प्लॉट है, उसको वो सोच रहे हैं कि फ्री में ले लें, कैसे हम कब्जा कर लें। ठीक है, और जो है सारे दस्तावेज हमने हुड्डा में जो है अपनी एप्लीकेशन दे रखी थी कि ये हुड्डा की ग्रीन बेल्ट से टच होती हुई ज़मीन है, तो जितनी टच हो रही होगी, जिस दिन जब मार्किंग होगी उस दिन हम छोड़ देंगे उतनी ही। ठीक है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये हमने हुड्डा में ऑलरेडी लिखित में दिया हुआ है।
ना ही हम प्रशासन बहन जी से भाई लड़ना आप ये चाहते कह हैं। रहे थे कि इस ईओ के साथ मिले थे, आप उन्होंने शिकायत भी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप गेट लगा लें। हाँ, उन्होंने कहा था अगर आपकी जमीन है तो आप अपना गेट चढ़ाइए। हमने अपनी कहा जमीन जब आप- क्लेम की है। हमने क्लेम किया, हमने कहा जब मार्किंग जमीन होगी, हमारी है। अगर हमारी जमीन आपके नहीं, कहीं नहीं। भी आती है हम उसी दिन से हट जाएंगे। आप उसी दिन से हट जाएंगे। मार्किंग में टाइम लगेगा, हमें अपना काम करना है। मार्किंग में महीना 2 महीना लग अभी सकता है। जो जेई आए थे ये कह रहे थे कि भाई ये हुड्डा की लैंड है, कुछ इस तरह से बता। Confirm नहीं उनको कर रहे कंफर्म ना उन्होंने मार्किंग तो लगा ही नहीं है अभी। जब हम क्या वेट करेंगे या फिर जो ये कह रहे जहाँ हैं पे हुड्डा की जमीन आएगी हम वहाँ पे उसको छोड़ देंगे। हम बहुत क्लियर है, हमें हम नहीं प्रशासन चाहिए। के खिलाफ नहीं जा रहे। इन्होंने मतलब हमको इतना परेशान कर रखा है, मतलब कि इनको हम नौकरी वाले लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, 5 दिन से एक हफ्ते से यहाँ छुट्टी बैठे। पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए। और ये जो है सोच रहा है कि मैं दूसरों की ज़मीन हड़पा लूँ मैं कैसे और भी। ये बंदा इस चीज़ को भी वो करते हैं कि 40 साल की नींव दबी हुई है, इस चीज़ को भी एग्री करते हैं। बोलते हैं जब जाते हैं तो जी आपका ही प्लॉट है, कौन ले रहा है, कौन दबा रहा है। 40 साल पहले हुड्डा तो बाद में आया, ये नींव बहुत पहले आई है सर। ठीक है, विजय सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? विजयनगर। क्या मसला है? ये लोग बता रहे कि इनकी लैंड है, आप इनसे करा रहे हैं, आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्रशर बजरी डाली हुई है, इसके चलते आप खाली कराना चाहते हैं। पहली बात तो हमने कोई कब्जा करी नहीं, खाली पड़ी है तो हमने तो रॉ मटेरियल डाल रखा है, ये तो पक्का कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका किला नंबर 5 है, ये 4 नंबर किला है जिस पे ये कब्जा कर रहे हैं। इस चीज़ को हुड्डा पटवारी पहले भी 2-3 बार पैमाइश हो चुकी, ये किला नंबर 4 है, इनका कागज किला नंबर 5 के हैं। आप इनसे पूछिए। या पैमाइश के कोई आपके पास कागज है, कोई शिकायत पैमाइश की के थी? हमने ला रखे हैं, वो सरकारी फीस भर के ला रखे पैमाइश, उनको ये मान ही नहीं रहे। तो कहाँ है वो, दिखाओ। पैमाइश वाले लग रहे हैं वहाँ पे कर रहे नहीं, हैं। आप कागज की बात कर आज रहे हो। सुबह से लगे हुए हैं। नहीं, कागज और पैमाइश की बात नहीं, कर रहे हो। मसला दो है। हाँ। ये लैंड किसकी है? ये लैंड लैंड हुड्डा की है ये। नहीं, किस आधार पर आप कहते हैं कि ये हुड्डा की ये लैंड है? हमें पटवारी कई बार यहाँ पे हमारे घर का सामना है, पटवारी यहाँ पे कई बार नहीं, ये बात तो अभी पटवारी भी क्लियर नहीं कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं इसकी निशानदेही कराएंगे, उसके बाद भी बताएंगे। नहीं, पटवारी अभी जो एक्स पटवारी तो क्लियर करके गए। नहीं, जो वर्तमान में जेई आए थे जेई उनका साहब तो भाई अपना आगे पीछे देख रहा है, उसमें तो क्या देख रहा है, ये तो है ना। हाँ। अभी करता हूँ मैं, एक सेकंड। तो आपका क्लेम क्या है इस लैंड पे? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कोई क्लेम नहीं है, हमारा तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने तो इसी हुड्डा प्लॉट को पे कंप्लीट जागरूक करी नागरिक हैं हम है लोग। कि भाई आपकी जमीन है हुड्डा की,